इस बार बहुत भयानक सा क्वेश्चन है, वो जो एग्जाम में 4-5 नंबर में पूछा जाता है, या फिर हाँ 5 नंबर में पूछा जाता होगा मे बी, क्योंकि एग्जाम में मेरे आया था। क्वेश्चन में दिया है फाइंड द कंपोनेंट ऑफ अ यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू वेक्टर्स। पहला वेक्टर हमारे पास ए मान लेते हैं, ठीक। उसको दिया है आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है। और जो दूसरा वेक्टर दिया उसको हम भी मान लेते हैं 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। अब बोला है फाइंड द कंपोनेंट्स ऑफ अ यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हैं। तो आई होप सबको याद होगा जिन्होंने पढ़ाई करी होगी क्लास 12th की, कि जब दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, 0 होता है। तो जो यूनिट वेक्टर मानने को बोल रहा है उसको लेट वेक्टर सी कर लेते हैं, ठीक। कोई भी यूनिट वेक्टर है एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ये जनरल फॉर्म है। तो इसके भी परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर, तो क्या लिखेंगे ए डॉट सी इज इक्वल टू 0 एंड बी डॉट सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। पहले ये करते हैं ए डॉट सी एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप इज इक्वल टू 0। एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक। और दूसरा केस हमारे पास है बी डॉट सी इज इक्वल टू 0 करेंगे, इससे निकालेंगे दूसरा इक्वेशन जो आएगा। तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप इंटू दूसरा इक्वेशन है 3 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप इज इक्वल टू 0। 3x माइनस वाई प्लस 2z है, 2z इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 2 है। अब देखो इसमें 3 वेरिएबल हैं और जबकि इक्वेशन हमारे पास 2 ही है। तो हमें पता है कि जब जितने नंबर ऑफ वेरिएबल्स हमें फाइंड आउट करने होते हैं तो उससे इक्वेशन भी उतनी ही चाहिए होती हैं। तो जैसे 2 वेरिएबल हैं, 2 इक्वेशन है तो हम निकाल लेते हैं। 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन होनी चाहिए, बट है नहीं, तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे। एक्स वाई एंड जेड, इसके नीचे क्या लिखेंगे, देखो ये 2 इक्वेशन है ना, अपनी कॉन्वीनियंस के लिए तुम ऐसे लिख लो एक्स प्लस 2y माइनस जेड इज इक्वल टू 0, 3x माइनस वाई प्लस 2z इज इक्वल टू 0। अब x के नीचे क्या, इसको ढक दो, ठीक, इसको भूल जाओ, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, 2 2 जा 4, इधर से 4 माइनस, फिर देखो इधर जेड इंटू वाई करेंगे तो 1 आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, लेकिन यहाँ माइनस करेंगे तो -1 आ जाएगा। और वाई का जब लिखना है तो वाई को भूल जाओ और एक्स और जेड की कर दो। तो जब इसको करेंगे तो मैं एक बात बता दूं कि जब इसकी करते हैं ना तो इधर से ले आते हैं, इसमें इधर से ले आते हैं, लेकिन वाई वाले में पहले इधर से आते हैं। तो -3 और ये जेड का है ना, तो -3 -2 इधर से, और वाई को भूल जाना है। और जेड का लिख रहे होते हैं जब हम, तो क्या करते हैं, देखो जेड को भूल जाओ, ठीक है, सिंपल, जेड को भूल जाओ और इसके कोफिशिएंट्स को करो, -1 -3 2 जा 6, ठीक है, ये आ गया। x/3 इज इक्वल टू y/-5 इज इक्वल टू z/-7। लेट से ये लैम्डा के इक्वल है। अब उसके बाद क्या करना है, x इज इक्वल टू इधर से लेके मल्टीप्लाई करेंगे 3 लैम्डा, y इज इक्वल टू -5 लैम्डा एंड z इज इक्वल टू -7 लैम्डा। ये हमें मिल गया। और हमें क्या पहले से पता है कि जो c वेक्टर है ना हमारे पास, वो एक यूनिट वेक्टर है। तो इसका मतलब क्या है कि उसके जो जितने भी डायरेक्शन रेशियोज हैं उनका जो स्क्वायर का वो होगा सम 1 के इक्वल होगा, ये हमें पता है। तो x² प्लस y² प्लस z² इज इक्वल टू 1, ठीक। तो x ये है, y ये है, z ये है, कर दो स्क्वायर फटाफट, 3 3 जा 9,
लैम्डा स्क्वायर प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 49 लैम्डा स्क्वायर बराबर 1। ठीक है, और इन सबको ऐड कर लो। 49 प्लस 25 प्लस 9, 9 9 18, 8 5 13 के 3, हाथ गए 1, 4 4, 4 2 6, 7 1 8, 8 हो गए। 83 लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1, लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाई 83 एंड लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 83। ठीक, जब लैम्डा ये आ गया तो x 3 लैम्डा, y माइनस 5 लैम्डा, z माइनस 7 लैम्डा, सबको मल्टीप्लाई कर दो, आ गया हमारा यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर यूनिट वेक्टर c इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 बाई रूट 83 आई कैप कॉमा माइनस 5 अपॉन रूट 383 जे कैप एंड प्लस माइनस में आएगा ना, क्योंकि हमारे रूट में निकला है आंसर, तो ये -7 अपॉन रूट 83 के कैप, ये आ गया, हो गया।